ये कहानी एक साधारण से कस्बे की है। यहाँ एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता है। घर की मालकिन है सुगंधा देवी, जिन्हें मोहल्ले वाले तेज सास के नाम से जानते हैं। कारण साफ है, उनकी आवाज दूर से ही सुनाई देती है। गुस्सा पल भर में चढ़ जाता है और हर छोटी बड़ी बात पर ताना कसना उनकी आदत है। उसी घर में उनकी नई नवेली बहू है, राधिका, जो बहुत ही संस्कारी, शरीफ और भोली भाली लड़की है। शादी को भी 3 महीने हुए हैं और इस समय बहू का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि वो अपनी सास की तेज धार वाली जुबान से कैसे बचते फिरे। सुबह के 5 बजे हैं। घर के आंगन में चिड़ियां चहचहा रही हैं। राधिका उठकर आटा गूंथ रही है। तभी सुगंधा देवी आंगन में तेज आवाज में आती है। अरे बहू, इतना धीरे क्यों आटा गूंथ रही है? क्या तेरे मायके में आटा पिसवाने वाली मशीन लगी रहती थी? यहाँ ससुराल है, यहाँ सब मेरे हाथ से होगा। जी मम्मी जी, अभी कर रही हूँ। मैं बस दूध भी चढ़ा दूँ क्या? वाह, अब तू मुझसे पूछेगी कि दूध चढ़ाना है या नहीं। अरे बहू, ये घर है, कोई होटल नहीं कि पूछ पूछ कर काम होगा। इतना कहकर वो फिर से तानों की बौछार करने लगती है। राधिका चुपचाप सुनती रहती है। पड़ोस की औरतें दीवार पार से झांककर हंसी दबाती है। कुछ देर बाद मोहल्ले की पड़ोसन कमला आंटी घर में आती है और कहती है, अरे सुगंधा बहन, कैसी है तुम्हारी नई बहू? बड़ी भोली लगती है, सब काम पूछ पूछ कर ही करती है। इससे खुद से काम करना नहीं आता क्या? भोली है या बेवकूफ है समझ नहीं आता, बस हाँ में हाँ करती रहती है, बोलो तो सिर झुका लेती है। अरे वही तो अच्छाई है, आजकल की बहुएं तो पलट कर बोल देती हैं। तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो सुगंधा बहन। लेकिन मेरी तो तेज नजर है, ये शरीफपना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। असली रंग तो मैं निकाल कर रहूंगी। राधिका अंदर से ये सब सुन लेती है, मगर मुस्कुराकर चुप रहती है और फिर वहां से चली जाती है। एक दिन सुगंधा बहू को लेकर वो बाजार जाती है। वहां सब्जी वाली पूछती है, मालकिन, ये नई बहू है क्या? क्या बात है, बड़ी शांत दिख रही है। आज तो इतने सवाल क्यों कर रही है? और वैसे हाँ, शांत तो है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये शांति तूफान से पहले की ना हो। मम्मी जी, ऐसा क्यों कहती हैं? मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा? अरे बहू, सेवा करने से ज्यादा दिमाग चलाना जरूरी है। घर में तेज दिमाग चाहिए। सब्जी वाली और बाजार के लोग हंस पड़ते हैं। राधिका चुपचाप सब्जी की टोकरी उठाकर अपनी सास के पीछे पीछे चल देती है। शाम को घर में राधिका पूड़ी तल रही थी। अचानक तेल थोड़ा छलक गया और चूल्हे पर गिर गया, जिससे चूल्हा गंदा हो गया। अरे बहू, ये क्या कर डाला? पूरा चूल्हा गंदा कर दिया। तेरे मायके में शायद ऐसे ही खाना बनता होगा। माफ कीजिए मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। ध्यान रखूंगी, ध्यान रखूंगी। तेरे ध्यान रखने से मेरा घर चलेगा क्या? तभी बाहर से कमला आंटी आकर देखती है और हंसते हुए कहती है, अरे सुगंधा बहन, इतना गुस्सा क्यों करती हो? बहू से गलती हो गई तो सिखा दो बेचारी को। बेचारी नई नहीं है अभी। नहीं बहन, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरी तरह तेज बने। भोली भाली रहेगी तो इसका क्या होगा इस दुनिया में? तेज तो है, लेकिन तुम्हारी तरह तानाबाज नहीं बनेगी। सुगंधा कमला को घूर कर देखती है। बहू हल्की मुस्कान दबाकर रह जाती है। कमला फिर वहां से निकल जाती है। कहानी मोड़ तब लेती है जब एक दिन सास बीमार पड़ जाती है। बुखार, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मोहल्ले में सब कहने लगते हैं, अरे अब तो बहू ही घर संभालेगी, देखना शरीफ बहू असली कमाल दिखाएगी। राधिका दिन रात अपनी सासू माँ सुगंधा के सेवा में जुट जाती है। वो दवा भी समय पर देती है, खाने का भी ध्यान रखती है और सबसे जरूरी
उनकी हर शिकायत को बिना जवाब दिए सुनती रहती है। बहू, तू इतना क्यों कर रही है मेरे लिए? मैं तो तुझे इतने ताने मारती रहती हूँ सारा दिन, इतना बुरा भला कहती हूँ तुझे हमेशा ही, फिर भी तू बिना कुछ बोले मेरी सेवा कर रही है। मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा? ये सुनकर सुगंधा देवी का दिल पिघलने लगता है। मोहल्ले वाले भी सभी राधिका की तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच मोहल्ले की एक और औरत शकुंतला जलने लगती है और वो सुगंधा से कहती है, अरे बहन, तेरी बहू तो बहुत चालाक है। अभी शरीफ बनी फिरती है, कल को सारा घर अपने हाथ में कर लेगी। सुगंधा थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, मगर जब वो देखती है कि राधिका बुखार में भी उनके पैर दबा रही है तो उसे अपनी गलती समझ में आती है। नहीं नहीं शकुंतला बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं भी अपनी बहू को यही समझती थी, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और ऊपर वाले की कृपा से मुझे सच्चाई का पता लग चुका है। धीरे धीरे सुगंधा का दिल बहू के लिए नरम पड़ जाता है। अब वो उसे डांटने की बजाय सिखाने लगती है। बहू, आटा ऐसे गूंथो तो जल्दी फूलता है। जी मम्मी जी, धन्यवाद। आप सिखाएंगी तो मैं और अच्छे से सीख जाऊंगी। अब सभी मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं। अरे सुगंधा बहन, अब तो तुम्हारी तेज आवाज भी धीमी हो गई है। क्या करूं बहन, बहू ने मेरी धार कुंद कर दी। सभी लोग हंस पड़ते हैं। कुछ महीने बाद घर में एक बड़ा सा त्योहार आता है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है। सुगंधा सबके सामने घोषणा करती है, आज मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहू ही इस घर की असली जान है। मैंने इसे शरीफ समझकर कमजोर समझा, मगर असली ताकत तो इसी की सहनशीलता और सेवा में है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुगंधा के पास आकर उसके पैर छूती है। नहीं मम्मी जी, अगर आपकी तेजी ना होती तो मैं इतना सब कुछ नहीं सीख पाती। आप ही मेरी असली गुरु है। सभी मोहल्ले वाले तालियां बजाते हैं। खुशियां और सुख सभी के घरों में हमेशा ऐसे ही बसता रहता है और तब से सुगंधा और राधिका का रिश्ता बहुत ही प्रेम से भर जाता है और वो दोनों हमेशा ही प्यार और खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगी। कहानी हमें सिखाती है कि तेज होना ही ताकत नहीं, बल्कि धैर्य और शांति भी बड़ी ताकत होती है। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझ ले तो घर में मिठास आ जाती है। शरीफ होना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ कर रखती है।